बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद फ़याज़ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज मैं डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का सब बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट जो हैदराबाद कराची हाईवे M9 के ऊपर लोकेट करता है, जिसका कराची टूल प्लाज़ा से तकरीबन कोई 26 किलोमीटर का फ़ासला है और DHA क्लिफ्टन से तकरीबन 45 किलोमीटर का फ़ासला और एयरपोर्ट से तकरीबन कोई 35 किलोमीटर के फ़ासले पर मौजूद है। एग्जैक्ट बहरिया टाउन से थोड़ा सा चंद किलोमीटर या 2 और 3 किलोमीटर डिस्टेंस के फ़ासले पे अपोजिट साइड पे ये लोकेट करता है। नाज़रीन, DHA सिटी की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का, ये तकरीबन यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर डेवलपमेंट का जो काम स्टार्ट हुआ था वो 2013 में हुआ। ठीक है, इससे पहले बाकी चीज़ें लॉन्चिंग और ये सारे मामला चलते रहे, लेकिन जो प्रॉपर इसकी जो मार्केट में जब ये इन हुआ और इसकी जैसे इसकी मार्केट तेज़ हुई तो वो 2003 की डेवलपमेंट जब इस एरिया में, इस हाउसिंग सोसाइटी में, इस प्रोजेक्ट में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने इसकी डेवलपमेंट का काम शुरू किया था, तब जाके इसकी सही मार्केट में जाके एक बूम आया। उस वक्त इसकी डिमांड और मार्केट वैल्यू में इजाफा होता चला गया और उसके बाद जैसे ही 2015 में मलीर एक्सप्रेस वे के इफ्तिताह किया गया, उसकी बात चली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और ये सोचा गया कि किसी तरह इस कराची हैदराबाद हाईवे पे जो जितने भी सेटलमेंट्स हैं, जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनका डिस्टेंस कम किया जाए, इनकी आउटरीच ईजी बनाई जाए। तो उस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो मलीर एक्सप्रेस वे है उसका जो है इफ्तिताह किया गया, उस पर काम करने की बात चली। तो उसके बाद इसका फ़ायदा ये होना था कि DHA जो क्लिफ्टन है कराची सिटी के अंदर DHA है और जो DHA सिटी ये जो मेन हाईवे पे है, इसकी जो मुसाफत है इसको बहुत शार्ट करना था। ये तकरीबन कोई 20-25 मिनट की मुसाफत में लेके आना था इसको। अदरवाइज़ ये डिस्टेंस जो बाकी रास्ते हैं अभी जो कन्वेंशनल वे इस्तेमाल किया जा रहा है उससे अच्छा खासा टाइम लगता है। उस DHA की सेटलमेंट से अगर आप मूव करके इधर आते हैं या मेन जो कराची के शहरी हैं अगर वो इस तरफ आते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, टाइम टेकिंग डिस्टेंस है ये, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बड़ी डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है, जिसलिए शहरियों को दिक्कत होती है कि जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं अगर वो सिटी में मूव करते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए इस सारे पस मंज़र को अगर देखते हैं तो उस लिहाज से मलीर एक्सप्रेस वे का भी DHA सिटी के मार्केट पे बड़ा इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद 2016 में जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल की बात की गई, उसका इनॉग्रेशन हुआ तो उसकी यहाँ पे फाउंडेशन और इस हवाले से जब बातचीत हुई तो उससे भी DHA सिटी की मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। उसके बाद अगर कुछ जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जब यहाँ पे कारपोरेट करने की कोशिश की गई, जहाँ पे मतलब सूफा यूनिवर्सिटी हो गया या बाकी स्कूल जो है वो यहाँ पे उन्होंने दिलचस्पी का जब इजहार किया तब भी इसकी मार्केट पे जो है वो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। फिर उसके बाद एक और प्रोजेक्ट एयरवाई लगूना के नाम से एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया DHA सिटी में, उससे भी जो है DHA सिटी की मार्केट में एक मस्बत असर मुरतब हुआ। तो नाज़रीन, आज हम लोग अगर इसकी सारी चीज़ तारीख़ी पस मंज़र है और जो चीज़ें इस पे इम्पैक्ट कर रही थी मैंने जैसे आपको बताया, ये इसका जो वॉल्यूम है ये तकरीबन 20,000 एकड़ पर मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है M9 के ऊपर। इसके अंदर 16 सेक्टर्स हैं और सेक्टर फर्दर फिर सेक्टर्स को सब सेक्टर में डिवाइड किया गया है और इस में जो सेक्टर 1 है OSS भी उसे कहते हैं, वहाँ पे फार्म हाउसेस बनाए गए। फार्म हाउसेस बाकायदा एक गेटेड कम्युनिटी है, बिल्ड प्रॉपर्टी है, वहाँ पे आपको 4 बेड 5 बेड 1 एकड़ और 1.5 एकड़ के फार्म हाउसेस आपको मिलते हैं। तो ये इसका एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर है जो कि मैंने आपको बताया। इसमें फिर सब सेक्टर्स के अलावा एक डेडिकेटेड कमर्शियल जोन बनाया गया है जिसको CBD कहते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के नाम से। ये भी DHA सिटी की एक मेजर जो है लैंडमार्क है जो कि एक मार्केट में उसकी एक नाम है अपना। नाजरीन, ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो उसके बाद हम लोग आते हैं कि इस सारे टाइम पीरियड में बहरिया DHA सिटी की ये जो मार्केट है वो
इम्पैक्ट हुई डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, वो चाहे हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी हो, चाहे ओवरऑल दुनिया की जो इकॉनमी हो, ओवरऑल दुनिया में जो रियल स्टेट पे अप एंड राइज आते हैं, वो ऑब्वियसली सारी की सारी पूरी दुनिया में जितना भी रियल स्टेट होता है वो इफ़ेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है। तो पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी काफ़ी मुतासर हुई है, जिस तरह की एक वर्स्ट सिचुएशन चल रही है, डिक्लाइनिंग सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में इकनॉमिक की। तो नाजरीन, हम लोग देखते हैं कि DHA सिटी में किस कैटेगरी के प्लाट अवेलेबल है, और उस फिर कैटेगरी वाइज हम लोग चेक करते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है। हम फोकस करेंगे इस वक्त मार्केट में प्राइसेस की क्या सूरत हाल है। जो अगस्त 2023 अगस्त से पहले मार्केट के डिफरेंट सिचुएशन थी। आफ्टर दैट ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जैसे ही एक प्राइसेस का जो है एक उतार शुरू हुआ, उनकी कमी शुरू हुई, तो ये फिर मुसलसल बढ़ती गई, डिप की तरफ, डिक्लाइनिंग की तरफ आती गई। तो नाजरीन, हम लोग जायज़ा लेते हैं अगस्त 2022 से लेके आज तक फरवरी 2023 तक का जायज़ा लेते हैं। अच्छा, DHA सिटी में प्लॉट्स जो हैं वो 125 गज के प्लॉट भी हैं, 200 गज, 300 गज, 500 गज, 1000 गज और 2000 गज के जनरल जो प्लॉट हैं, मैं उनकी फार्म हाउसेस के अलावा मैं प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ और रिहायशी प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा नाजरीन, इसमें ये एक मैं आपको प्राइस ब्रैकेट बताऊंगा, ये इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है। ये एक मेरा मोहतात अंदाज़ा है जो मैं आपको उसकी प्राइसेस का जो है एनालिसिस करके देता हूँ। 125 गज के प्लाट्स जो हैं बहरिया DHA सिटी के 125 गज के प्लाट की प्राइसेस जो है तकरीबन 45 लाख से लेके 48 लाख तक इस वक्त करंट सिचुएशन है। इस प्राइस ब्रैकेट में आपको DHA सिटी में प्लॉट मिलेंगे 125 गज के। आगे फर्दर मैं इसकी सेक्टर वाइज सारी एनालिसिस बताऊंगा कि किस सेक्टर में 125 गज का प्लॉट किस प्राइस में मिल रहा है। ये सारी फिर 125 गज सेक्टर वाइज भी उसका मैं डिटेल आपको बताता हूँ। अभी मैं सिर्फ कैटेगरी वाइज आपको बता रहा हूँ कि प्लॉट के साइज़ के हिसाब से क्या प्राइस ब्रैकेट चल रही है। उसके बाद 200 गज का प्लॉट आता है, उसमें नाजरीन 50 लाख से लेके 60 लाख तक आपको 200 गज का प्लॉट DHA सिटी में मिल सकता है। उसके बाद 300 गज का प्लॉट जो है वो 80 लाख से लेके 90 लाख तक इसकी प्राइस ब्रैकेट है करंट मार्केट सिचुएशन में। और 500 गज का जो है 85 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक इसमें वेरी करता है उसकी लोकेशन, उसका सेक्टर, इस प्राइस ब्रैकेट में इसकी वैल्यू है आज की मार्केट में। और जो 1000 गज का प्लॉट है वो आपको 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ तक डिफरेंट सेक्टर्स में लोकेशन वाइज आपको इस प्राइस ब्रैकेट में ये प्लॉट मिल सकते हैं। और इसमें 125 गज के जो प्लॉट हैं उसमें मैंने स्मॉल कटिंग वाली प्लॉट में जो DHA वैली वाली कैटेगरी है वहाँ पे आपको 30 से 32 लाख तक आपको ये कैटेगरी जो है अवेलेबल है। नाजरीन, उसके बाद अब आप आते हैं सेक्टर वाइज, इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि किस किस सेक्टर में आगे सब सेक्टर में ये जो 125 गज के 250 गज के 500 गज के 300 गज के प्लाट्स की क्या प्राइसेस चल रही हैं। अगर मैं सेक्टर 1 की बात करूं, सेक्टर 1 में जो है 200 गज का प्लाट जो है वो आपको 53 लाख से 50 लाख से लेके 55 लाख तक, 53 लाख तक, 54 लाख तक आपको इस सेक्टर में 200 गज का प्लाट मिल सकता है। सेक्टर 2 की बात करें, उसके फिर आगे सब कैटेगरीज हैं। सेक्टर 2A में आपको तकरीबन कोई 300 गज का जो प्लाट है वो 80 लाख से लेके 85 लाख की प्राइस ब्रैकेट में मिल सकता है। और सेक्टर 2B जो है उसमें आपको 300 गज का जो प्लाट है वो आपको 85 लाख से लेके 90 लाख की रेंज में मिल सकता है। इसी तरह सेक्टर 2C में भी आपको 85 से 87-88 लाख में आपको ये इस कैटेगरी का प्लॉट जो है वो सेक्टर 2B में मिल सकता है। तो नाजरीन, इसी तरह अगला हम सेक्टर 3 देखते हैं तो वहाँ पे 500 गज का जो प्लाट की कटिंग है वो आपको तकरीबन
1,35,00,000 के प्लस माइनस 1,35,00,000, 1,40,00,000 में आपको वहाँ पे 500 गज़ का प्लॉट जो है वो मिल सकता है। फिर नाज़रीन आगे सेक्टर 4 की जब बात करें तो यहाँ पे आपको 300 गज़ का प्लॉट जो है वो तकरीबन 70 से 75 लाख का मिल सकता है। इस तरह सेक्टर 5 की जब बात करें, सेक्टर 5 की सब कैटेगरी अगर देख लें तो उसमें सेक्टर ए में आपको 95 से 1 करोड़ तक प्लॉट मिलेगा, ये 500 गज़ का कैटेगरी है यहाँ पे। और इस तरह सेक्टर जो 5B है वहाँ पे आपको 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 15 लाख 20 लाख तक आपको ये इस कैटेगरी में आपको प्लॉट की वैल्यू मिलेगी। इसी तरह सेक्टर 6 में जो है 500 गज़ का प्लॉट जो है वो आपको तकरीबन 90 लाख से 95 लाख तक आपको मिल सकता है। इसी तरह सेक्टर 7 जो है उसके जो सेक्टर 7A है वहाँ पे आपको 500 गज़ का प्लॉट जो है वो 95 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक की इस प्राइस ब्रैकेट में आपको अवेलेबल होगा आज की मार्केट सिचुएशन में। इसी तरह सेक्टर आप 9 की जब बात करते हैं तो वो 200 गज़ का प्लॉट आपको 53 लाख से 54 लाख 55 लाख और 60 लाख तक भी इसमें ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। इसी तरह सेक्टर जो 10 है वहाँ पे आपको सेक्टर 10B में 125 गज़ का प्लॉट जो है वो 46 लाख में और 500 गज़ का प्लॉट जो है वो आपको 1 करोड़ के प्लस माइनस में मिल सकता है। सेक्टर 11 जो है 11A 500 गज़ का प्लॉट जो है वो आपको 95 से 1 करोड़ तक प्लॉट मिल सकता है। इसी तरह सेक्टर 12 में नाजरीन आपको 500 गज़ के प्लॉट की कैटेगरीज़ हैं यहाँ पे और इसमें सेक्टर ए में आपको 96 लाख से 1 करोड़ तक और सेक्टर बी में आपको भी 96 लाख से 1 करोड़ तक और सेक्टर सी में आपको 85 लाख से 90-95 लाख तक आपको इस कैटेगरी का मिलता है प्लॉट आपको। इसी तरह सेक्टर 13 में जब जाते हैं तो 13A में आपको 52 लाख प्लस माइनस में आपको मिल सकता है और इसकी जो कैटेगरी सेक्टर 13C है वहाँ पे आपको 58 लाख से 62 लाख 63 लाख तक आपको प्लॉट मिल सकता है। इस तरह सेक्टर 14 जो है उसमें आपको 14A में 125 गज़ का प्लॉट जो है वो 42 लाख प्लस माइनस 42 से लेके 45 लाख तक आपको मिल सकता है और सेक्टर 14B में आपको 300 गज़ का प्लॉट जो है वो 72 लाख से 75 लाख 76 लाख की प्राइस ब्रैकेट में मिल सकता है। और एट द लास्ट जो सेक्टर 14 नाजरीन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें सेक्टर 14B आपको 125 गज़ की कटिंग जहाँ पे मिलेगी, ये जो है तकरीबन 40 लाख से लेके 48 लाख तक को सेक्टर बी और सेक्टर ए में आपको डिफरेंट लोकेशन पे प्लॉट की अवेलेबिलिटी हो सकती है। तो नाज़रीन ये मैंने आपको चंद सेक्टर्स की सेक्टर वाइज और सब सेक्टर वाइज आपको प्राइस की जो है करंट सिचुएशन मैंने आपसे शेयर की है। इसमें वेरिएशन थोड़ी बहुत हो सकती है बट आपको फर्दर और एग्जैक्ट असेसमेंट चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स की टीम इस हवाले से आपकी हेल्प के लिए आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर है। इंशाल्लाह नई किसी और वीडियो के साथ इसी तरह को प्राइस एनालिसिस लेकर दोबारा किसी अच्छी सोसाइटी की मालूमात लेकर आपकी खिदमत हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।